कहानी की शुरुआत होती है और हम एक फार्मर को देख पाते हैं जो एक स्केयर क्रो को अपने खेत में लगा रहा था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो पुतला कोई आम पुतला नहीं बल्कि खुद एक जिंदा इंसान है जिसे कपड़े में लपेटकर जबरदस्ती बांधा गया है। लेकिन तभी वहां पर कुछ कौवे आ जाते हैं और उस लड़की की आंखों को निकालकर खा जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम 4 दोस्तों के ग्रुप को देख पाते हैं जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के थे, जिसमें एना, फर्बी, एली और उसका साथी डिवॉन था। वो चारों अपनी छुट्टियां बिताने के लिए एक हाइकिंग पर जाने वाले थे, लेकिन रास्ते में एना गाड़ी को रुकवा देती है और फ्रेश होने के लिए एना और डिवॉन कार से बाहर चले जाते हैं। अब गाड़ी में बस फर्बी और एली ही बचे थे। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन तभी उनकी कार के शीशे पर कोई चीज गिरती है। जब वो लोग उसे देखते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो किसी इंसान का अंगूठा है। उस अंगूठे को देखकर एली बहुत डर जाता है। असल में वो अंगूठा आसमान में उड़ रहे पंछियों से गिरा था। फर्बी जल्दी से गाड़ी के वाइपर को ऑन करता है ताकि वो अंगूठा नीचे गिर जाए, लेकिन उस अंगूठे में लगा खून उस कार के शीशे पर फैलने लगता है। इसीलिए एली कार से बाहर आकर एना और डिवॉन को अपनी बातों में फंसाए रखता है ताकि वो उस कटे हुए अंगूठों को बाहर फेंक सके। और तब तक फर्बी सब कुछ साफ कर देता है और सबको बताता है कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक सुंदर लेक है जहाँ पर हमें जाकर आज की शाम को पिलाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर उसके बाकी साथी भी उसके बात से एग्री करते हैं और वो चारों नए एडवेंचर पर निकल जाते हैं। वो अपने कार को वहीं पर पार्क कर देते हैं और खुद पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक बोर्ड दिखता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि आगे जाना बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन वो सब उस बोर्ड को इग्नोर कर अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाने पर उन्हें खेत में काफी स्केरक्रो दिखाई देते हैं और वो सब उस फार्म के खेत से आगे निकल जाते हैं। लेकिन जब डिवॉन अपने फोन को चेक करती है तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो कोई नेटवर्क भी नहीं है। तो वो फर्बी पर काफी गुस्सा करती है क्योंकि फर्बी ने ही इस जगह पर घूमने का प्लान बनाया था। आगे जाने पर एना को एक कौवा इंसानी मुंह आते हुए दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। लेकिन तब फर्बी उसे समझाता है कि वो कोई अंगूठा नहीं बल्कि एक कीड़ा था। उसकी बातों से वो सभी रिलैक्स होते, लेकिन हम उसी वक्त एक आदमी को देख पाते हैं। वो अपने मुंह में लगे नकाब को बाहर निकालता है और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है। लेकिन तभी वहां पर वही फार्मर आ जाता है और उसे रस्सी में फंसाकर नीचे गिराकर उसे जान से मार देता है। इधर काफी देर चलने की वजह से वो चारों बहुत थक गए थे, तो फर्बी और एली उन दोनों को आराम करने को बोलकर खुद लेक घूमने निकल जाते हैं। लेकिन हम देख पाते हैं कि कोई चीज एना और डिवॉन का झाड़ियों में पीछा कर रहा है। ऊपर आने पर फर्बी अपने सामने एक ब्यूटीफुल लेक को देखता है, तो वो एना और डिवॉन को भी ऊपर बुला लेता है। वो सभी उस लेक को देखकर बहुत खुश होते हैं। फर्बी तो अपने पूरे कपड़े उतार कर लेक में चला जाता है। उसे ऐसा करते देखकर एना और डिवॉन भी उसके साथ लेक में चले जाते हैं। लेकिन एली अब तक लेक के बाहर ही था क्योंकि वो एना से प्यार करता था और उसे उसके सामने शर्म आ रही थी। लेकिन उसकी काफी रिक्वेस्ट करने के बाद एली भी उसके पास चला जाता है और वो चारों मिलकर वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। कुछ देर नहाने के बाद वो चारों लेक से बाहर आ जाते हैं और तब डिवॉन सबसे कहती है कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए तुम दोनों वहाँ जाकर कार को वापस ले आओ। फर्बी उसकी बात मान लेता है और एली के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर एना और डिवॉन दोनों अकेले थे। तभी डिवॉन को किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन एना उसकी बात नहीं मानती। वही दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि उन दोनों ने जहाँ पर अपनी कार पार्क करी थी वो कार वहाँ से गायब थी। इसीलिए वो दोनों काफी परेशान होने लगते हैं। फिर भी एली को डांटने लगता है क्योंकि वो कार उसकी रिलेटिव भी थी और वो उनसे झूठ बोलकर वो कार लाया था, और इसी वजह से उन दोनों के बीच बहस होने लगती है। दूसरी तरफ दोनों को फिर से किसी के होने का आहट होता है, तो वो दोनों डर कर वहाँ से भागने लगती हैं और भागकर उन दोनों के पास आती हैं। इधर वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर वो दोनों शांत हो जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि किसी ने हमारी कार को चुरा लिया है। ये जानकर एना और डिवॉन भी काफी परेशान होने लगते हैं क्योंकि अब रात होने में बस कुछ ही समय बचा था
और उनके खाने पीने का सारा सामान उसी कार के अंदर था। वो सब अपनी बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें वही फार्मर दिखाई देता है। वो सब उसे मदद मांगने के चिल्लाते हैं, लेकिन वो तो उनकी बातों को नजरअंदाज कर वहाँ से चला जाता है। इसीलिए अब वो सब उसके खेत में जाकर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन उनके रास्ते में कटे ये तार लगे थे जिससे निकलने में उन्हें काफी परेशानी होती है। बाकी तीनों तो उससे सेफली निकल जाते हैं, लेकिन फरवी के निकलते समय उसका पैर उसी तार में फंस जाता है। जब एली उस तार को बाहर निकालता है तो उसका पैर और भी जख्मी हो जाता है। तो एली अपने शर्ट से उसके बहते हुए खून को रोकता है और वो तीनों उस फार्मर को ढूंढने निकल जाते हैं। लेकिन फरवी ज्यादा देर नहीं चल पाता, इसीलिए एना और फरवी पुतले के पास रुकते हैं और वो दोनों मदद मांगने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वो खेत काफी बड़ा था जिससे उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता और वो उसे खेत में खो जाते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। इधर हम फरवी को देख पाते हैं जिसका दर्द काफी बढ़ रहा था और वो अना से सिगरेट पिलाने को बोलता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि एली को किसी चीज की आहट होती है, तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे वही फार्मर उस पर हमला कर देता है। उसे देखकर डिवान वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो फार्मर उसे भी मारकर बेहोश कर देता है और उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ उन दोनों को इंतजार करते काफी देर हो गई थी और अब धीरे धीरे रात भी होने लगी थी। तो एना को लगता है कि वो पुतला कुछ मूवमेंट कर रहा है, तो एना फरवी के साथ खेत के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ हम उसी किसान को देख पाते हैं जो एली की बॉडी को अपने घर में ले आता है और हम ये भी देख पाते हैं कि उसने और भी लोगों को बंदी बना रखा है। वो डिवान को भी बांध देता है, लेकिन डिवान मदद के लिए चिल्ला रही थी, लेकिन वो साइको तो बड़े ही बेरहमी से उसके मुंह को सिल देता है। बाद में वो दूसरी बॉडी को उठाकर अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ एना उस पुतले को देखने जाती है, लेकिन उस पुतले के मुंह से कीड़े बाहर आ रहे थे जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। इधर वो किसान अब एली की बॉडी को भी ले आता है। उसे देखकर डिवान फिर से चिल्लाने लगती है, तो वो किसान उसे एक इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। उसके बाद वो एक मास्क को लाता है और उसे डिवान को पहना देता है। दूसरी तरफ एना फरवी को आवाज लगाती है, लेकिन वो उसका जवाब नहीं देता। इस बात से एना बहुत डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक इंसान आ जाता है और वो एना को समझाता है कि उन्हें यहाँ से जल्दी भाग जाना होगा। वो एना को बताता है कि जो इंसान सभी को मार रहा है वो असल में उसका पिता है। कुछ सालों पहले मेरी माँ के गुजर जाने से उनको एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा और वो एक साइको में बदल गए, और जो कोई भी इस बॉर्डर को क्रॉस करता है वो उन्हें मारकर अपने खेत में गाड़ देते हैं। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी कोई बाहर से उनके दरवाजे को खटखटाने लगता है। वो आदमी एना को छुपने को बोलता है और खुद दरवाजे को खोल देता है, जहाँ पर उसका डैड फरवी को अपने साथ लाता है। वो दोनों मिलकर उसकी बॉडी को बांधने लगते हैं और वो किसान उसके हाथों में कीले ठोकने लगता है, जिसे देखकर एना बहुत घबरा जाती है और वहाँ से बाहर निकलकर उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन वो किसान तो उसे पीट पीट कर बेहोश कर देता है और वो दोनों एली को बाहर ले जाते हैं और उसे भी स्केरक्रो की जगह पर गाड़ देते हैं। वहाँ जब एना को होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ देख पाती है। तभी उसके पास वही इंसान आता है और वो उसकी रस्सियों को खोल देता है और उसे बाहर जाने को बोलता है। वो उसे एक टॉर्च देता है और उससे कहता है कि अगर तुम जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते को फॉलो करोगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। लेकिन तभी उसका साइको डैड भी वहाँ आ जाता है। वो इंसान इस बार हिम्मत करके उसे रोकने की कोशिश करता है और उसी का फायदा उठाकर एना वहाँ से भागने लगती है। उसके जाने के बाद वो डरता अपने डैड से माफी मांगता है, लेकिन वो साइको तो अपने ही बेटे को उसके चाकू से मार देता है। इधर एना खेत से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन तभी उसे एक पुतला दिखाई देता है जिसे वो एली समझकर उसके पास जाती है, लेकिन वो तो खुद ही वही किसान था। उसे देखकर एना वहाँ से भागती है, लेकिन वो किसान भी उसका पीछा करता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन एना उसे जख्मी कर वहाँ से भागने लगती है। भागते हुए उसे किसी की रोने की आवाज आती है। जब एना उसे देखने जाती है तो उसे फरवी दिखाई देता है, जिसके हाथों में कीले ठोककर उसे भी टांग दिया गया था। एना उसके हाथों से कीले निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी वो साइको वहाँ पर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। लेकिन एना वहाँ से भाग जाती है और भागते हुए वो खेत से बाहर निकलकर एक खाई में गिर जाती है, जिससे वो बहुत जख्मी हो जाती है। लेकिन वो अपने सामने एक कार को देखती है और उसे एक मदद की उम्मीद दिखती है। वो धीरे धीरे मदद के लिए आगे बढ़ती है और तभी वो किलर भी वहाँ पर आ जाता है
और एना को घसीटते हुए अपने साथ ले जाता है और एंड में हम उन चारों दोस्तों के पुतले को उसके खेत में देख पाते हैं और इसी सैड मोमेंट के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब।